अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो आपके पास एग्जांपल नंबर 2। ये मैंने जो है वो 3 वेरिएबल्स के मैप लिया है और इस पे थोड़ा क्वेश्चन भी चेंज किया है क्योंकि आपको डिफरेंट तरीके से जो है वो क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एग्जांपल नंबर 2 इज सॉल्व द फॉलोइंग बाय यूजिंग के मैप। कि आपके पास एक फंक्शन है, एक एक्सप्रेशन है, इसको जो है वो हमने के मैप के थ्रू सॉल्व करना है। तो f इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ m। m स्मॉल m है तो मिन टर्म समीशन मिन टर्म्स की समीशन में जो है उसके सेल नंबर्स गिवन है 0 1 2 5 6 7, यानी कि सेल नंबर 0 पे जो है वो आपका मैप होगा, सेल नंबर 1 पे, सेल नंबर 2 पे, सेल नंबर 5 पे, सेल नंबर 6 पे और सेल नंबर 7 पे। अब आप एक चीज़ सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो आपको वेरिएबल्स गिवन ही नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कितने वेरिएबल्स के मैप है और उसमें आपको कितने सेल्स बनाने हैं। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है वो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक है, 7 तक है। तो आप देखें कि 2 रेज़्ड टू पावर अगर 2 वेरिएबल्स के मैप हो तो 2 रेज़्ड टू पावर 2 में तो आपके पास सिर्फ 4, यानी कि इसके जो रेंज है वो 0 to 3 होती है। लेकिन यहाँ पे जो आपको सेल नंबर्स हैं वही आपको जो है वो 7 तक हैं, 3 से एक्सीड कर गए। तो ये तो ऑब्वियसली 2 वेरिएबल्स के मैप नहीं होगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि 2 रेज़ टू पावर 3 विच इज़ इक्वल टू 8 और इसकी रेंज कितनी होती है जी 0 to 7 तक। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो है वो आपके पास 0 भी आ रहा है और 7 भी आ रहा है। तो ये आपके पास 3 वेरिएबल्स के मैप है। तो इस तरह से जो है वो हमने इन क्वेश्चंस में देखना होता है। अगर इसकी वैल्यू 8 हो जाती तो आपके पास 2 रेज़ टू पावर 4 वेरिएबल्स के मैप बना था, क्योंकि 8 जो है वो आपकी इस रेंज में नहीं आ रहा, ये नेक्स्ट रेंज में जाएगा, तो फिर आपको 4 वेरिएबल्स के मैप बनाना पड़ना था। लेकिन ये जो है ये आपका 3 वेरिएबल्स के मैप है, तो इसके लिए आपको 8 सेल्स बनाने पड़ेंगे और उनके जो पहले मैंने सेल्स और के मैप डिज़ाइन किया है उसमें मैंने इनके सेल रेफरेंसेस भी लिखे हैं कि ये जो है वो 0 है, 0 सेल नंबर है, ये 1 है, ये 2 है और ये वाला 3 है। क्योंकि ये ग्रे कोड में है इसलिए जो है ये यहाँ पे 2 3 जो है वो थोड़ी सी शफलिंग होती है इनकी। नेक्स्ट जो है 4 है, 5 है, 6 है और ये भी 7 है। और ये ग्रे कोड का आइडिया जो है वो मैं आपको पहले दे चुका हूँ जब मैंने आपको इनको डिज़ाइन करना सिखाया था कि हम किस तरह से एक के मैप जो है उसको डिज़ाइन करते हैं। अच्छा जी, के मैप की डिज़ाइनिंग के बाद जो है वो हमने मैपिंग करनी है। तो कौन कौन से सेल पे है आपकी मैपिंग करनी है? 0 पे, 0 सेल पे ये आपने 1 लिख दिया। फिर है जी नेक्स्ट 1 पे, तो ये सेल नंबर 1 है, इस पे आपने 1 लिख दिया। फिर नेक्स्ट है 2, 2 जो है वो आपका ये सेल है, इस पे आपने 1 लिख लिया। फिर नेक्स्ट है 5, 5 सेल जो है वो आपका ये है, यहाँ पे आपने 1 लिख लिए। फिर नेक्स्ट जो है वो 6 है, 6 जो है वो ये आपका सेल रेफरेंस है, तो यहाँ पे आपने जो है उसको 1 लिख दिया। और 7 जो है वो आपका यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो है वो हमने सेल इस पे जो है वो आपने 1 पुट कर दिया। तो इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग, कि जो भी आपको एक्सप्रेशन में मिन टर्म्स गिवन है उनको हमने मैप करना होता है। मैपिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है जी ग्रुपिंग का, कि ग्रुप्स आपने कैसे बनाने हैं। तो सबसे पहले जो आपके पास पॉसिबल ग्रुप्स या जो हमें नज़र आ रहे हैं, एक तो आपके पास ये पॉसिबल ग्रुप है, ये 2 का ग्रुप बन सकता है, 4 का इसमें कोई पॉसिबल ग्रुप नहीं है क्योंकि स्क्वायर में और हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली आपके पास जो है वो कोई 4 इकट्ठे जो है वो वंस नहीं आ रहे। तो आपके पास 4 का जो है वो पॉसिबल ग्रुप नहीं है इसमें। तो एक तो ये आपके पास पॉसिबल ग्रुप है, एक जो है ये हॉरिजॉन्टली जो है ये 2 का पॉसिबल ग्रुप है। अब ये भी 1 अकेला रह गया और ये भी 1 अकेला रह गया। और आपने रूल्स में पढ़ा था कि कॉर्नर ग्रुपिंग जो है वो अलाउड होती है। तो इस ये वाला कॉर्नर ऑपोजिट ग्रुपिंग जो है वो अलाउ होती है। अब इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट जो है एक और 1 आ रहा है,
तो ये जो दो ऑपोजिट वंस हैं ये मिलके आपस में एक ग्रुप बना लेंगे। तो इस तरह से जो है वो हम इनकी ग्रुपिंग करेंगे। तो ग्रुपिंग करने के बाद वही है कि आपके पास जितने भी ग्रुप्स बने हैं, इसमें हमारे पास 3 ग्रुप्स बने। एक है जी ऑपोजिट ग्रुप, ये जो आपके पास ऑपोजिट ग्रुपिंग है। एक आपके पास ग्रुप ये बना है, एक जो है वो वर्टिकली ग्रुप ये बना है, और तीसरा जो है वो हॉरिजॉन्टली ग्रुप जो है वो दो का ये बना है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है जी, आपको तीनों ग्रुप्स को जो है वो वन बाय वन सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम सॉल्विंग ऑपोजिट ग्रुप को जो है वो हम सॉल्व करते हैं। तो ऑपोजिट ग्रुप में आपके पास कौन कौन से सेल्स आ रहे हैं, एक तो सेल ये आ रहा है और एक सेल जो है वो आपके पास ये आ रहा है। तो इन सेल्स के अकॉर्डिंग जो है ये 000 है। 000 के लिए हमारे पास जो है वो क्या बनता है, वेरिएबल्स की फॉर्म में हमने लिखना है। तो वेरिएबल्स की फॉर्म में बनता है जी, ज़ीरो को हम इन टर्म्स में बार से डिनोट करते हैं। तो ए बार, बी बार, सी बार, दरमियान में प्लस का साइन। फिर जो है ऑपोजिट ग्रुपिंग में इस पेयर में ये एक जो है सेल आ रहा है, तो इस सेल का रेफरेंस क्या है जी, यहाँ पे ए के अगेंस्ट जो है वो 0 है, तो ए बार, और टॉप वाइज जो है वो 1 0 है, तो 1 के अगेंस्ट जो है वो यहाँ पे बी आ रहा है, और 1 को हम सिंपल बी से डिनोट करेंगे क्योंकि मिन टर्म है, मिन टर्म में 0 को बार से डिनोट करते हैं। और सेकंड जो सी है, सी के अगेंस्ट जो है वो 0 आ रहा है, तो सी को हम बार से डिनोट करेंगे। तो ये जो है उसका हमने सेल रेफरेंसेस लिख लिए, दोनों जो आपके ग्रुप में शामिल थे। तो अब हम क्या करेंगे, देखेंगे इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है। तो इन दोनों वैल्यूज़ में से ए बार और सी बार ये कॉमन आ रहा है, ए बार इधर भी है, सी बार इधर भी है, दोनों में ये कॉमन आ रहा है, तो ए बार सी बार हम कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट में क्या रह जाएगा जी, ए बार सी बार इसमें से कॉमन ले लिया, बी बार सिर्फ ब्रैकेट में रह जाएगा, यहाँ से भी ए बार सी बार हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में सिर्फ बी रह जाएगा। वही प्रीवियस क्वेश्चन की तरह कि b प्लस बी बार जो है वो आपके पास 1 के इक्वल होता है, तो इसकी जगह हम 1 पुट कर देंगे, और a बार c बार जो है वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। फाइनल आंसर जो है वो इस ऑपोजिट ग्रुपिंग का होगा, अभी फाइनल आंसर नहीं आया हमारा। नेक्स्ट जो है ये आपके पास जो हॉरिजॉन्टल ग्रुपिंग आ रही है उसको सॉल्व करेंगे। नाउ सॉल्विंग हॉरिजॉन्टल ग्रुप। हॉरिजॉन्टल ग्रुप में देखने हैं कि आपके पास कौन कौन से जो है वो सेल आ रहे हैं। एक तो ये वाला सेल आ रहा है और एक ये वाला सेल आ रहा है, तो इसके अगेंस्ट हम देखेंगे कि आपके पास कौन से वेरिएबल्स बन रहे हैं। तो साइड वाइज ए के अगेंस्ट 0 है, तो ए बार, और टॉप वाइज बी के अगेंस्ट जो है वो 0 है, तो बी बार, और सी के अगेंस्ट जो है वो 1 है, तो इसका बनेगा ए बार, सॉरी हॉरिजॉन्टल ग्रुपिंग अभी हम करें तो सॉरी ये वर्टिकल ग्रुप है, हॉरिजॉन्टल ग्रुप को हमने अभी देखना है। तो हॉरिजॉन्टल ग्रुप में जो है वो आपके पास एक सेल ये आ रहा है और एक सेल जो है वो ये आ रहा है। आपकी मर्ज़ी है, आप पहले वर्टिकल ग्रुप भी देख सकते हैं और हॉरिजॉन्टल ग्रुप भी देख सकते हैं। मैंने लिखा उस तरह है, हॉरिजॉन्टल ग्रुपिंग मैंने पहले लिखा है, तो इसलिए जो है वो पहले इसको देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल ग्रुप में आपके पास एक सेल रेफरेंस जो है वो 1 ट्रिपल 1 वाला आ रहा है, तो ट्रिपल 1 यानी कि तीनों 1 है, तो 1 को हम सिंपल वेरिएबल से डिनोट करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा ए बी सी। और दूसरा जो इसमें आ रहा है वो आपके पास ये वाला सेल आ रहा है और इसके अगेंस्ट 1 आ रहा है, तो 1 के ऊपर जो है वो ए है, तो सिंपल ए आएगा। और बी जो है ये 1 के अगेंस्ट आ रहा है और सी के अगेंस्ट जो है वो 0 आ रहा है, तो सी को हम बार से डिनोट करेंगे और बी को हम एज इट इज़, तो ये बनेगा ए बी सी बार। तो दूसरा जो आपका बनेगा ए बी सी बार बनेगा। अब आपने देखना है कि इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो ए बी इसमें भी है और ए बी इसमें भी है, ए बी इसमें कॉमन आएगा। ब्रैकेट में क्या रह जाएगा जी, सी प्लस सी बार। तो सी प्लस सी बार जो है वो हमने रूल्स पढ़े हैं कि लॉज पढ़े हैं कि ये 1 के इक्वल होता है, तो ए बी इंटू 1, इसका जो है वो हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या आ जाएगी, ए बी।
ये तो हो गया आपका हॉरिजॉन्टल ग्रुप का। अब हमारे पास जो तीसरा ग्रुप था वर्टिकल ग्रुप, उसको देख लेते हैं। जो तीसरा ग्रुप है वर्टिकल, तो वर्टिकल ग्रुप में देखते हैं कि कौन कौन से आपके पास जो है वो सेल आ रहे हैं। एक तो आपके पास सेल ये वाला सेल है और ये वाला सेल है, और इसके अगेंस्ट जो इस सेल का रेफरेंस है वो आपके पास है 001। तो 0 के अगेंस्ट ए आर है ए बार, इस 0 के अगेंस्ट बी आर है बी बार, और इस 1 के अगेंस्ट सी आर है। तो आपके पास बनेगा ए बार बी बार सी। तो हमारे पास पहले आ जाएगा ए बार बी बार सी। फिर आपने देखना है कि दूसरा जो इस पेयर में जो दूसरा नीचे वाला आ रहा है वो कौन सा सेल है। ये है 101। 1 के अगेंस्ट ए आ रहा है तो सिंपल ए, क्योंकि हम मिड टर्म में 1 को जो है सिंपल वेरिएबल्स डिनोट करते हैं। 01 0 के अगेंस्ट जो है वो बी आ रहा है तो बी बार, क्योंकि मिड टर्म है, मिड टर्म में हम 0 के अगेंस्ट जो वेरिएबल आता है उसको बार से डिनोट करते हैं, बी बार। एंड 1 जो है उसके अगेंस्ट सी आ रहा है, तो ये आपके पास बनेगा ए बी बार सी। तो ए बी बार सी। अब आपने देखना है कि इन दोनों में से जो है वो क्या वेरिएबल कौन सी कॉमन या कौन सी वैल्यू कॉमन आ रही है। तो एक तो बी बार कॉमन आ रहा है और सी कॉमन आ रहा है। बी बार सी इसमें भी है, बी बार सी इसमें भी है, तो ये हम कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट में क्या रह जाएगा ए बार और यहाँ पे सिंपल ए। तो ए बार प्लस ए जो है कॉमन आ जाएगा। तो बी बार सी इंटू ए बार प्लस ए इज इक्वल टू 1, ये 1 के इक्वल होता है। तो इसकी जगह हम 1 पुट कर देंगे तो आपके पास जो है वो आंसर बी बार सी आ जाएगा। फाइनल एक्सप्रेशन में हमारे पास जो तीनों ग्रुप्स बने हैं उनके जो एक्सप्रेशन आए हैं उनके दरमियान प्लस का साइन डाल के वो आपका फाइनल एक्सप्रेशन होगा। यानी कि आपके पास जो ऑपोजिट ग्रुपिंग का जो एक्सप्रेशन आया था वो ए बार सी बार आया था। तो यहाँ पे हमारे पास ए बार सी बार, उसके बाद जो हमारे पास आया था जो हॉरिजॉन्टल ग्रुप का आया था वो फाइनल एक्सप्रेशन इसका एक्सप्रेशन आया था सिंप्लीफाइड ए बी आया था। तो नेक्स्ट ए बी, और जो वर्टिकल ग्रुप का आया था बी बार सी, वो बी बार सी जो है वो हम लिख लेंगे। और इन तीनों के दरमियान हम प्लस का साइन, क्योंकि सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होती है तो इसमें जो है वो प्रोडक्ट करके हमने दरमियान में सम कर जो है वो करना होता है, सम करना होता है सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्स में। ये भी आपको मैं बता चुका हूँ। एसओपीज और पीओएस जो है वो हम पढ़े हैं। तो ये जो है इसका फाइनल एक्सप्रेशन है, और फाइनल एक्सप्रेशन के बाद जो है उसकी सर्किट डायग्राम है। तो सर्किट डायग्राम में 3 वेरिएबल्स हैं ए बी और सी। ये फर्स्ट वाली ए की लाइन है, ये बी की लाइन है और ये सी की लाइन है। अब आपके पास फर्स्ट जो आ रहा है वो ए बार सी बार आ रहा है। तो ए की लाइन के आगे जो है वो अगर आप नॉट गेट लगा देंगे तो हमारे पास ए बार आ जाएगा। इसी तरह सी के आगे जो है वो एक इन्वर्टर या नॉट गेट लगा देंगे तो सी बार आ जाएगा। और ए बार और सी बार के आगे एक और गेट लगा देंगे तो ये ए बार सी बार डॉट के साथ जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ए बार सी बार जो है उसमें हमारे पास आ जाएगी इसकी आउटपुट। नेक्स्ट है जी ए बी। ये आपके पास सिंपल ए वाली लाइन और सिंपल ही बी वाली लाइन, इन दोनों के दरमियान हम एंड गेट लगा देंगे तो ये हमारे पास ए बी की लाइन जो है आउटपुट आ जाएगी। नेक्स्ट है बी बार सी। ये आपको बी का जो है बी के आगे इन्वर्टर लगाना पड़ेगा तो बी बार में कन्वर्ट हो जाएगा, और सी की जो है वो हमने सिंपल लाइन लेनी है तो इसके दरमियान भी आप एंड गेट लगाएंगे तो ये बी बार सी, तो ये बी बार सी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इन तीनों के दरमियान जो है वो प्लस का साइन है, प्लस के लिए हमारे पास और गेट होता है। तो जो हमारे पास ए बार सी बार की लाइन आई है वो, जो सिंपल ए बी की लाइन आई है वो, और तीसरी जो बी बार सी की जो लाइन आई है, ये हमारी इनपुट्स बन जाएंगी। और इसके दरमियान अगर आप और गेट लगा देंगे तो ये हमारा जो है वो ए बार सी बार प्लस ए बी प्लस बी बार सी जो है फाइनल एक्सप्रेशन आएगा। तो ये जो है वो आपकी फाइनल लॉजिक सर्किट बनेगी जो हमने सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन निकाला है बाय यूजिंग